नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित शास्त्री विक्रम भाई जोशी, मेरा एस्ट्रोलॉजर अंबाजी ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें, जैसे कि मान लो किसी माता पिता को बहुत ही चिंता हो रही है अपने बच्चे और बच्ची की, यानी जैसे उम्र हो रही है और शादी नहीं हो रही है। जैसे लड़का ग्रेजुएट हो चुका है, नौकरी लग चुका है और अच्छी पढ़ाई करके अच्छी सी नौकरी उसने प्राप्त की है, फिर भी उससे कोई अच्छा सा रिश्ता नहीं मिल रहा है, जैसा वो चाहता है वैसा उसको रिश्ता नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, ऐसे में इस सावन महीने में, अभी इस बार 2 सावन आए हैं, 2 महीने तक सावन महीना चलेगा। इस सावन महीने में आप अगर हर अपना अटका हुआ कार्य, उसके लिए अगर सावन महीने में आप पूजा पाठ विधि विधान करवाते हो, तो मैं आपको दावा करता हूं कि सावन महीने में कराई हुई पूजा या की हुई पूजा कभी भी पीछे नहीं पड़ती है और उसका फल 100% मिलता है। क्योंकि शिव भोलेनाथ, महाकाल शिव और भोलेनाथ भोले शंकर का ये दिन है, और सावन महीना पूरा भोले शंकर के भगवान का ऐसा दिन है। और ऐसे दिन ये हैं कि इस दिनों में अगर कोई भी कैसा भी इंसान कुछ भी कार्य करना चाहेगा तो वो 100% उसमें सफल होगा और उसको उसमें सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, जैसे कि घर में बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्ची के लिए रिश्ते नहीं आ रहे, जैसे बच्ची की उम्र हो गई है, 35 साल हो गई है या 32 साल हो गई है और उसके अच्छे मांगे नहीं आ रहे, जैसा हम चाहते हैं वैसा मांगा नहीं आ रहा, तो उसके लिए आप कुंडली के हिसाब से, अपने जन्माक्षर के हिसाब से, उस लड़की का जन्माक्षर में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, तो आप उसका जन्माक्षर दिखाकर उसमें उसके कौन से ग्रह कौन से स्थान में बैठे हैं घर की कुंडली के घर में, जो उसका अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा है, या उसकी शादी क्यों नहीं रही, उसकी शादी में क्यों रुकावट आ रही है, उसका उम्र निकल रहा है उसके बाद भी शादी नहीं, ऐसे कैसे, जैसे लड़के का, तो लड़के की कुंडली जन्माक्षर में ऐसा क्या है, कौन सा ग्रह है उसके कौन से घर में बैठा है जिससे उसको शादी के लिए प्रॉब्लम आ रहा है, और शादी क्यों नहीं हो रहा है। तो शादी में रुकावटें आना, शादी में प्रॉब्लम आना, शादी में रुकावटें आना और शादी के लिए अच्छे रिश्ते ना आना, तो उसके लिए आप सावन मास में पूजा विधि विधान कराइए अपने बच्चों के लिए, जिससे आपको 100% फ़ायदा मिलेगा और आपके बच्चे को या बच्ची के लिए अच्छे से अच्छा रिश्ता आपको मिलेगा, जिससे उसका जीवन सुखी रहे, यानी जैसे शादी करने के बाद उसकी घर गृहस्थी सुख संपन्न और सुखमय जीवन में व्यतीत हो। तो दोस्तों, एक तो ये हुआ। अब दूसरी चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों, अगर किसी का व्यापार धंधा नहीं चल रहा, तो सावन मास में अपने कुंडली के हिसाब से, अपने जन्माक्षर के हिसाब से, अपने बर्थ डेट के हिसाब से, बर्थ समय के हिसाब से वो अपना भविष्य में बिजनेस कैसे चलना है, या अभी बिजनेस ठप है, बिजनेस चल नहीं रहा, तो सावन मास महीने में अगर वो बिजनेस के लिए कुछ, जैसे बिजनेस के लिए पूजा पाठ करवाता है, बगला मुखी हवन करवाता है, माँ गायत्री हवन करवाता है, माँ दुर्गा हवन करवाता है, या कोई घर में या दुकान में जैसे वास्तु उसका ठीक नहीं है, वास्तु का कोई दोष पड़ रहा है, उसको मालूम नहीं पड़ रहा, तो वास्तु के हिसाब से कोई वास्तु हवन करवा के अपना कार्य वो सिद्ध कर सकता है। और ऐसी पूजाएं होती है जो सावन मास में कराने से आपका कार्य अटका हुआ जो है वो चल पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आपका भी धंधा व्यापार बिजनेस, अगर दुकान आपका नहीं चल रहा है, तो आप इस सावन मास महीने में 100% अपने नाम से पूजा विधि कराइए, अपनी दुकान के नाम से, बिजनेस के नाम से, और उसमें सफलता पाइए, जिसमें आपका धंधा भी अच्छा चलेगा, आपका बिजनेस, आपका कारोबार, आपकी नौकरी, सब कुछ, जिसके लिए आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे जीवन में थोड़ी रुकावट है और मेरा कार्य ज़्यादा नहीं चल रहा। जैसे नौकरी वाले हैं तो वो सोचते हैं कि मेरी पगार मुझे मेरे हिसाब से कम मिल रही है, तो मुझे मेरी पगार बढ़ाए, तो उसके लिए भी आप पूजा पाठ विधि विधान करवा सकते हो, जिससे आपकी पगार बढ़े, आपका कार्यकारिणी अच्छा चले, आपका लाइफ अच्छा चले, आपका जीवन अच्छा चले। और दोस्तों, जैसे मान लो कोई प्रेम करता है किसी से, प्यार मोहब्बत करता है, और दोनों लड़के लड़की इतना प्यार करते हैं एक दूसरे से कि भाई वो शादी करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे में जात पात का कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है कि भाई इसकी कास्ट अलग है, मेरी कास्ट अलग है, तो कैसे करते, तो उसके लिए भी सावन मास महीने में अगर आप पूजा विधि विधान कराओगे कि भाई दोनों एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में अगर जिंदगी भर बंधना चाहते हो उसके लिए, तो उसके लिए भी सावन मास में पति के लिए
या अच्छी पत्नी मिले उसके लिए शिव पार्वती का पूजन होता है। तो आप श्रावण मास में शिव पार्वती का पूजन करवा के अपने जैसे जिससे आप प्यार करते हो उस प्यार को आप पाना चाहते हो तो आप ये पूजा करवा सकते हो, जिससे आपको बहुत ही अच्छा परिणाम मिलेगा, बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलेगा। और आपको मतलब जीवन में आप जिससे प्यार करते हो, प्रेम करते हो, उसे अपने अर्धांगिनी बनाना चाहते हो तो आपका जीवन अच्छे से उसके साथ चलेगा दोस्तों। तो दोस्तों और भी कई ऐसी समस्या है जीवन में, जैसे कोई किस पीड़ा से गुजर रहा है। मान लो आपके घर में सुख शांति, सुख समृद्धि नहीं है और घर में अशांति रहती है, घर में कोई भी एक दूसरे से बातचीत नहीं करता बरोबर, मतलब मन मुटाव रहता सब लोगों से या अपने सगे संबंधियों से मन मुटाव रहता। तो ऐसे में दोस्तों अगर किसी भी घर परिवार या बोलते हैं कि भाई घर गृहस्थी में तो चलता ही रहता सब कुछ, लेकिन कभी कभार छोटा बड़ा मनमुटाव होने से बहुत बड़ा मनमुटाव हो जाता है, जिसे सगे संबंधी एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। मान लो किसी ने लड़की वहाँ पे लड़की की शादी करी है तो लड़की के ससुराल वाले बोलते नहीं, लड़की को बेचते नहीं, पता नहीं कौन सा ऐसा मतलब बड़ा हो गया बात जिसे। तो दोस्तों ऐसे में जैसे कोई भी सगे संबंधी मतलब एक दूसरे के जो परिवार में अगर ऐसा किसी को प्रॉब्लम है कि भाई संबंधी बातचीत नहीं करते हैं और इतने टाइम से हम दोनों परिवारों के बीच में अनबन चल रहा है, लड़की वहाँ पे लड़की के साथ ना तो जमाई घर पे आते हैं ना लड़की को वो घर पे भेज रहे हैं, तो हम भी चाहते हैं हमारी लड़की हमारे घर आए या हम वे गणित के घर जाए। तो ऐसी प्रॉब्लम हज़ारों है दोस्तों। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम को सोल्व करना है तो आप श्रावण मास महीने में पूजा विधि करा के अपना कार्य सफल बना सकते हो। और भी जैसे दोस्तों ऐसा है कि मान लो कोई शादीशुदा घर गृहस्थी चल रही है, उसमें कोई पतिदेव ऐसे हैं जो पर स्त्री के चक्कर में आ गए हैं, ऐसे उनका घर बिछड़ रहा है, टूट रहा है, घर में सुख शांति नहीं है, पत्नी बेचारी पति के कारण बहुत ही परेशान हो रही है, ठीक है, और बच्चे और घर में कुछ खर्चा पानी जो भी होता है वो दे नहीं रहे हैं, और वो दूसरे यानी दूसरी पर स्त्री के चक्कर में वो अपना सब पैसा बर्बाद कर रहे हैं, और घर में पत्नी इंतज़ार करती है कि पैसे लाएंगे ये वो। तो वो अगर ऐसा भी किसी को प्रॉब्लम है तो श्रावण मास महीने में अगर जो आप ये क्रिया ये पूजा विधि कराओगे तो आपको भोलेनाथ इतना अच्छा प्रसाद देंगे, आपको भोलेनाथ आपके ऊपर प्रसन्न होके आपका हर मनोकामना, आपकी हर मन की इच्छा 100% जरूर पूर्ण करेगा। क्योंकि शिव महाकाल और शिव रुद्र देव जो शिव भगवान है भोलेनाथ, वो सबसे बड़े देव हैं, और उनके दिनों में श्रावण मास महीने में अगर आप कोई भी पूजा विधि विधान कराते हो तो आपका कार्य 100% सफल होगा दोस्तों। अगर आपको कुंडली के निमित्त मान लो कोई कुंडली जन्माक्षर के निमित्त यानी घर की कैसी भी प्रॉब्लम, कोई भी जीवन की A to Z पर्सन A to Z प्रॉब्लम या बारिश से बारिश तकलीफ वाली कोई प्रॉब्लम के भाई मेरे को इस प्रॉब्लम का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो इसका सुझाव, इसका 100% समाधान और सचोट समाधान क्या है, तो उसके लिए आप चाहो तो हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा नाम है शास्त्री विक्रम भाई जोशी और मेरा कांटेक्ट नंबर है 9824338664। दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल में आप जाकर हमारा पूरा चैनल देख सकते हैं। अगर आपको घर के लगते या प्रेम प्यार बाधा या प्रेमी को इग्नोर कर रहा है या आपका लव मैरिज हुआ है और टूटने की कगार पे है या आपका अरेंज मैरिज हुआ है और डाइवोर्स की कगार पे डाइवोर्स लेना चाहते तो उस डाइवोर्स को या तलाक को रोकने के लिए भी ऐसी पूजा विधि विधान होती हैं जो जन्माक्षर के अनुसार या कुंडली के अनुसार या दोनों की पूजा विधि ऐसी होती है जिससे आपका डाइवोर्स भी रुक सकता है और आपका जीवन जो अच्छे से चल रहा था वैसे वापस अच्छे से चल सकता है। तो दोस्तों आज के हमारे इस विषय में इतना ही। जय महाकाल, जय माता रानी, जय माता रानी वैष्णो देवी, जय महाकाल, जय शिव भोलेनाथ।